ओम शांति। आज 23 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कहते, जिस तरह कोई भी स्टूडेंट एकांत में बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी नोटबुक ले जाते हैं और उसका रिवीजन करते हैं, ठीक इसी तरह तुम बच्चों को भी बाबा जो पॉइंट सुनाते हैं उसको नोट कर देना चाहिए और फिर एकांत में जाकर उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने आज जो गुह्य बात सुनाई है वह है कि किस तरह से हम बच्चे अपनी याद की यात्रा को पूरा करते हैं। बाबा कहते, जब आपकी कर्मेंद्रियां धोखा देना बंद कर दे तब समझना कर्मातीत अवस्था हो गई और तब हमारी याद की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जितना हो सके अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो जल्दी से जल्दी हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कई बार कई लोगों को ये प्रश्न होता है मन में कि हमारी याद की यात्रा पूरी कब होगी। तो उसका उत्तर बाबा आज देते, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछते हैं बहुत प्यार से, मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो तभी बाप याद आएगा। देह समझकर बैठेंगे तो कभी भी बाबा की याद नहीं आएगी। तो इसीलिए बाबा कहे, अपने को आत्म समझकर बैठो तभी बाप की याद आएगी, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो। अपने को आत्म स्मृति में स्थित करना, बाबा कहे घड़ी घड़ी याद करो। यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। बल बाप की महिमा करते हैं, परंतु समझ के बिना करेंगे तो यथार्थ तो नहीं होगी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। श्री कृष्ण की भी यथार्थ महिमा क्या है उसको भी समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? क्या ये टाइटल श्री कृष्ण को दे सकते हैं? गाया जाता है ना, त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है
तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक है? वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो है, 3 लोक जरूर है, लेकिन त्रिलोकीनाथ सब नहीं है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ संगम पर रचा जाता है। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। शिव बाबा स्थूल वतन का भी मालिक नहीं बनता है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है, परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं। सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। बाबा इसलिए कहते हैं कि एकांत में बैठेंगे तो अच्छा अच्छा विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो। बाबा की मुरली से पॉइंट्स नोट करते हो। इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है ही निराकारी दुनिया में। सभी ब्रदर्स निराकारी दुनिया में है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा गया है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। पुरुषोत्तम युग यह है। यहां हम पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में। तो बाबा कहे ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। नारायण को कहेंगे सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। हम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है
सोने के फूलों की वर्षा होती है। नई दुनिया में सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलती है। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है। हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, नहीं, उसमें भी राजी नहीं होना है। पास होने होंगे तो होंगे। बाबा के ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ करना जरूर है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते तुम माताओं को कितना उच्च बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है। विलायत में भी मान है। यहां बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मुंझा यानी उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। उन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। विश्व में शांति तो यहां होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूं, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रडियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा। बाबा कहते हैं कोई मानेगा ही नहीं। ऐसे नहीं रडियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहते हैं। ऐसी सर्विस नहीं होती है। बाबा समझाते हैं ऐसे कोई सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो। क्या लिखना है? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है। तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म है। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। विश्व में शांति ये तो कोई मनुष्य का काम ही नहीं है, भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतने दूर से आते हैं, और यह बाबा एक बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। जब लौकिक में भी पिता मुसाफरी पर जाते हैं, लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंड फादर भी होगा। शिव बाबा को बाबा कहते हो, फिर ग्रैंड फादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम ईव आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं।
तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहां भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटे बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हो। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी इतने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफें भी लेते हैं, फायदा कुछ नहीं। इतनी तकलीफें उठाते हैं, फायदा तो कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है, वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते। जो महीन बुद्धि है, वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है, मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगलों को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता। ईश्वर की महिमा का अंत नहीं आ सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो। बाबा के मुरली सुनते कितनी नोट्स कॉपी की कॉपी भरते आए हो। ढेर कागज हो गए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलफ। बाप को याद करना है। यहां भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता हूं पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमें शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरत के महल में बैठो। बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई निमंत्रण नहीं देता है कि बाबा आओ हीरे जवाहरतों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा। यह भी चरित्र ही कहे। शुरू की बात, जब बाबा बाप दादा दोनों मिल करके भोजन स्वीकार करते थे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है। वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। नाउम्मीद नहीं बनना है।
सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, ऐसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। बाबा कहते हैं, कहा जाता है माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलता है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है। चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। इसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तो तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। दूसरी पॉइंट, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं, एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मन मत न चलाएं,
बुद्धि अपने निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म, एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। अच्छा, ओम शांति।